तहरीक इंसाफ एक इंटरनल डिस्प्यूट का शिकार तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसका फायदा तहरीक इंसाफ को होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दलील दी जाती है कि चूंकि वोट इमरान खान का है, कारकुन इमरान खान के साथ खड़ा होता है, इसलिए तंजीमी इख्तलाफात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इस राय से इख्तलाफ इसलिए करता हूँ कि हमारे सामने इस तरह की एक मिसाल मौजूद है जिसमें MQM के हवाले से हमने पाकिस्तान में ये सिचुएशन देखी थी कि जहां पर राबता कमेटी वक्त के साथ साथ इररेलेवेंट हो गई और ये कहा जाता था कि चूंकि कायदे मुत्तहिदा और अवाम जो है वो कारकुन एक दूसरे के साथ हैं, तो इसलिए राबता कमेटी की अहमियत नहीं है। लेकिन फिर वही हुआ कि इसका नुकसान MQM को उठाना पड़ा। तो तहरीक इंसाफ में जब तक आप सेकंड टियर लीडरशिप को इख्तलाफात खत्म करके इज्जत नहीं देंगे तो वो आपके लिए कोई रास्ता नहीं निकाल सकते। और अभी तक तहरीक इंसाफ में या इमरान खान में ये सोच नहीं पाई जाती, और जब तक इस सोच पर अमल नहीं किया जाएगा तहरीक इंसाफ को मजीद नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि अब मामला इमरान खान की रिहाई की स्ट्रेटजी बनाने का तो नजर ही नहीं आ रहा। उसके बाद सारे मामला इस चीज पर खत्म होते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन इमरान खान के ज्यादा करीब है। और इमरान खान भी जेल से कोई मुतफिका स्ट्रेटजी बनाने के बजाय सब ग्रुप्स को तसल्ली देकर भेज देते हैं। उससे पार्टी को इसलिए नुकसान हो रहा है कि पार्टी की स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही। पार्टी की स्ट्रेटजी नहीं बनेगी तो फिर यह मामला इसी तरह चलता रहेगा और इससे मजीद भी खराब हो सकता है। और जिस तरह से CM खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इल्जामात लगाए गए हैं, ये हम तसव्वुर नहीं कर सकते कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो या उसके अंदर खसूसन मिसाल के तौर पर सिंध में अगर सिंध का CM इस तरह के इल्जामात भुट्टो फैमिली पे लगाए तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इख्तलाफ इस हद तक बढ़ चुका है कि वो चीजें मंजर आम पे भी हैं और उनके ऊपर एक्शन भी कोई नहीं हो रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।